डरपोक लोग घरों में बैठे हुए हैं। 200 रुपये किलो का घी मिल रहा है आज। 1053 रुपये का सिलेंडर है। मुझे वो याद है 400 रुपये का सिलेंडर 350 रुपये का। तो स्मृति ईरानी 2024 में जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आज को ये आपको बता रहा हूँ। 130 करोड़ लोगों का सर्वे होता है। मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ लोग मेरे देश के हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। 130 करोड़ लोगों का सर्वे करें ना, फिर पता लगा बजप्पा है या नहीं है। और देखना 2024 में भागो जनता पकड़ेगी। इसके लिए इनको भागना पड़ेगा। जुमला पार्टी है, 15 लाख मिला नहीं। और जीरो अकाउंट तो कोई भी खोल ले, तुमने क्या एहसान कर दिया। अगर मैंने जीरो अकाउंट खोला उसमें पैसा डालना, 15 लाख रुपए डाल। आज कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, कहाँ गए 15 लाख रुपए। देखिए चर्चा में आने का मुद्दा बना रही है। चर्चा नहीं, चर्चा में तो वो आते हैं डरपोक लोग घरों में बैठे हुए हैं। 200 रुपये किलो का घी मिल रहा है आज। 1053 रुपये का सिलेंडर है। मुझे वो याद है 400 रुपये का सिलेंडर 350 रुपये का। तो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में धरने पे बैठ गई थी। हम ये स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं, आज महिलाओं की उनकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। 1053 रुपये का सिलेंडर है। आज पार्लियामेंट में सिलेंडर लेके क्यों नहीं बैठती। दूसरी चीज़, ये जो हर टाइम से इन्होंने किया, सील किया है, ये स्वतंत्रता सेनानियों की नींव रखी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नींव रखी है। उनको ये हिला नहीं पाएंगे। उनको ये हिलाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार, लेकिन ये हिला नहीं पाएंगे। ये कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। आज महंगाई इतनी है, आप सोचिए, दूध, पनीर, दही, आटा, जो महिला, आप भी एक महिला हैं, आपकी रसोई में अगर इस तरह की चीज़ें महंगी हों तो कहाँ जाएगी। ये सीधे सीधे रसोई पे डाका है, रसोई पे डाका मार रहे हैं। बाकी चीज़ों पे ये कर चुके हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी उन पे भी ये डाका मार रहे हैं। वो जो हम इसका विरोध कर रहे हैं। महंगाई उनके घरों में नहीं है, क्योंकि नोटबंदी उन्होंने करी, GST उन्होंने लगाई, सारे घोटाले उन्होंने किए, राफेल घोटाला उन्होंने किया, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। आज बेरोज़गारी बढ़ गया। युवा है जो एक घर के 50 लाख रुपए लगाता मैं युवा के लिए MBA करके लेके, आज वो 8-5 हज़ार रुपये नौकरी कर रहा है प्राइवेट। कितने दुख की बात है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सड़क का निर्माण नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई बच्चे जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। जो पेंशन थे लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन मिलती वो इन्होंने बंद कर दिया। तो ये हल्ला हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे। जनता की आवाज़ है। और ये डिक्टेटरशिप नहीं चलती। किसी आज तक पूरी ज़िंदगी में हमने कभी 70 साल में नहीं देखा किसी पार्टी के कार्यालय पे पुलिस बल इतना तैनात हो। हमने भी शासन किया, इनके पार्टी भी ओपोजिशन में थे, हमने तो कभी इस तरह का पुलिस बल तैनात नहीं किया। हर जगह 144 लगा देना। क्या हम कोई डरने वाले हैं। आज़ादी के हम सिपाही हैं, आज़ादी से लड़े हुए हैं, आज़ादी से निकला हुआ देश है। आपको ये लगता है सर कि जो प्रशासन है वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ED और CBI, इन दोनों का गलत इस्तेमाल हो रहा पूरी तरह से। ED को अमित शाह के घर के जो बेटा है वो 80,000 करोड़ का मालिक है। ED वहाँ नहीं जाती। बाबा रामदेव कितना चिल्लाता था, का सूट पहन के भाग गया था। आज वो करोड़ों रुपए उसके पास हैं। ED वहाँ नहीं जा सकती। क्या रामदेव ही चावल उगाता है? क्या रामदेव गेहूँ उगाता है? क्या रामदेव सारे घी बनाता है? क्या ED उनको नहीं देखती? वो कहाँ है काला धन? रामदेव बड़ा बोलता था, और जितना भी काला धन है पूंजीपति का वो सब रामदेव के पास है। वहाँ ED को वहाँ भी जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करता है। दिल्ली में अब आए ना रामदेव, लोगों की बात करता था। सारे प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कोलगेट वो बेच रहा है, आटा वो बेच रहा है। देखिए, भाजपा शासन में जो योगी थे वो व्यापारी बन गए, जो व्यापारी थे वो योगी बन गए। ये इनका कर्म है, और जो इनका कर्म है उसका भुगतान को करना पड़ेगा 2024 में। 2024 में जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आज को ये आपको बता रहा हूँ। आप 24 की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के जो सर्वे आया उसमें भाजपा जीतती दिखाई दे रही है। सर्वे इनका है, पैसा इनके पास है, सर्वे के लोग इनके हैं। आज मुझे कोई भी सर्वे के लिए बोल दे, मैं अपनी पार्टी के लिए वफादारी करूँगा। सर्वे में आपको बताऊँ, सर्वे होता है 130 करोड़ लोगों का, वो सर्वे गिना जाता है। 100 आदमियों का या 1000 आदमी में अपनी पार्टी के लोगों में सर्वे करके बता दें कि भाजपा जीत रही है।
130 करोड़ लोगों का सर्वे होता है। मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ लोग मेरे देश के हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। 130 करोड़ लोगों का सर्वे करें ना, फिर पता लगेगा बजप्पा है या नहीं है। ये बजप्पा सारे झूठे हैं। और देखना 2024 में भागो जनता पकड़ेगी, इसके लिए इनको भागना पड़ेगा। जुमला पार्टी है, 15 लाख मिला नहीं, लोगों को बैंकों में जीरो अकाउंट। आप मुझे बताइए, जीरो अकाउंट आज मैं हूँ, जीरो अकाउंट मैं खोल लूँगा, और जीरो अकाउंट तो कोई भी खोल ले, तुमने क्या एहसान कर दिया। अगर मैंने जीरो अकाउंट खोला, उसमें पैसा डालना, 15 लाख रुपए डाल। आज कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, कहाँ गए 15 लाख रुपए। तो ये सब इनकी बातें हैं, झूठ की बातें हैं, और ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही नहीं चलती। मैं सिर्फ फिर घूम फिर के महंगाई पर आती हूँ। 2014 से पहले नारा आया था एक, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। तो अब क्या मतलब भाजपा भूल गई उन नारों को, या फिर भाजपा सोच रही कि महंगाई है ही नहीं, जैसे संसद में कहा जा रहा है? देखिए ऐसा है, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी दुकान पे, आज गरीब के घर में जाओ, अमित शाह किसी गरीब के घर में जाके पूछे कि आप दाल चावल क्या भाव ले रहे हैं, पूछा किसी से? वो तब पता लगेगा जब ग्राउंड पे जाएं कि गरीबी क्या होती है। जिसके कई लोग ऐसे देश में हैं भूखे पेट सो रहे हैं, आज भी भूखे पेट सो रहे हैं। गुजरात में जहरीली शराब से 50 लोग मर गए, क्या थोड़ी बात है? ये भी गुजरात से आते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी आते हैं, वहाँ के गुजरात के सीएम हैं, वहाँ के गुजरात के सीएम में थोड़ी सी भी शर्म है ना, थोड़ी सी भी शर्म है तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जहरीली शराब से 50 गरीब लोग, निर्दोष लोग मारे गए। ये है बजप्पा सरकार। एक और बात, आप कह रहे हैं कि जाकर सरकार गरीबों की थाली में देखे, वही सरकार कह रही है कि कांग्रेस या विपक्षी दल जितने भी हैं जाकर गरीबों की थाली देखें, हम भरपूर है, फ्री राशन बट रहा है उनको। इन्होंने तो नारा दिए थे 5 रुपये में थाली देंगे, वो कहाँ गई इनकी? वो पॉलिसी कहाँ गई 5 रुपये थाली वाली? कहीं देखी आपने 5 रुपये थाली वाली? 5 रुपये का खाने का नारा हमने दिया था कि चांदनी चौक में जाइए, 5 रुपये का आप खाना खाइए, वो हम नारा दिया था हम लोगों ने। तो इनके राज में अटल योजना बनाई थी, जगह जगह इन्होंने बूथ बनाए थे, कहीं खाना मिल रहा है, कहीं थाली मिल रही है, 10 रुपये की थाली कहीं मिल रही है। ये झूठे लोग हैं, सिर्फ कुछ नहीं, हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ये